आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। कुम्हार को एक दिन कौन रौंदेगी? नदी, माटी, झील, आसमान। सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, माटी। माटी कहती है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन मैं तुझे रौंद दूंगी। ठीक है, तो इससे यही सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये शरीर जो है एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। ब्रज को कौन भूल नहीं पा रहे थे? राधा, उद्धव, गोपियाँ, कृष्ण। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कृष्ण। श्री कृष्ण ब्रज को भूल नहीं पा रहे थे। कौन कृष्ण की मुरली छिपा देती थी? यशोदा, गोपियाँ, बलराम, सुदामा। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, गोपियाँ। गोपियाँ कृष्ण की मुरली छिपा देती थी ताकि उनसे बातें कर सकें। बिना चरण कमल धोए किसने राम जी को नाव पर नहीं बिठाया? भरत, अत्रि, केवट, सुग्रीव। सही उत्तर है सी ऑप्शन, केवट। केवट ने बोला कि चाहे लक्ष्मण जी तीर ही क्यों ना मार दें, लेकिन बिना राम जी के चरण कमल धोए वो उन्हें नाव पर नहीं बिठाएगा। भरत मरुभूमि में किस वृक्ष के समान थे? बबूल, सदाबहार, अशोक, कल्प वृक्ष। भरत मरुभूमि में किस वृक्ष के समान थे? सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कल्प वृक्ष। बिमल बाणी ने बीड़ा ली, यहाँ बाणी का अर्थ क्या है? बात, गंगा, सरस्वती, सीता। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सरस्वती। गौतम बुद्ध जब लौटेंगे तो क्या लाएंगे? दुर्लभ फल, कुछ अपूर्व अनुपम, नए साज सामान, ज्ञान का भंडार। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, कुछ अपूर्व अनुपम। यशोधरा कहती है कि जब वे लौट आएंगे तो वो ज़रूर लौट कर, और जब आएंगे तब क्या लेकर आएंगे? कुछ अपूर्व अनुपम। पैरों की निशानी जो कुछ भी कहती है उसका अर्थ खोलने के लिए कवि किससे कहते हैं? अखेटक, साधु, सज्जन, पंथी। राह पर अनगिनत राही गए हैं, जिनमें से कुछ लोग पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। तो वो ये निशानी जो है मूक हैं, लेकिन मूक होते हुए भी बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, और वे जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका अर्थ निकालने के लिए, उसका अर्थ ढूंढने के लिए कवि किससे कह रहे हैं? पंथी से। डी ऑप्शन सही है, पंथी। किसके राज के वजह से कठिन आतंक छाया था? तिमिर, बेसाद, घटा, तूफान। सही उत्तर है ए ऑप्शन, तिमिर, यानी कि अंधकार। तिमिर के राज के वजह से कठिन आतंक छाया था। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थी? स्मिताली, पापाली, मिताली, छबीली। नाम देखकर ही पता चल रहा होगा। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी छबीली। मानव आत्मा का अपमान कर किससे रति कर रहा है? भौतिक सुख, कृत्रिम वस्तु, संसार, प्रेत और छाया। मानव किसका अपमान कर रहा है? आत्मा का। और आत्मा का अपमान करके किससे रति कर रहा है? प्रेत और छाया से। डी ऑप्शन। एक हंसता हुआ तारा किसका अभिषेक कर रहा था? प्रेमिका, आसमान, मेघमाला, हृदय राज्य की रानी।
संध्या सुंदरी के काले काले घुंघराले बालों में एक हंसता हुआ तारा दिख रहा था। एक तारा हंसता हुआ दिख रहा था। वो किसका अभिषेक कर रहा था? हृदय राज्य की रानी का। डी ऑप्शन। किसके सामने तरुमालिका, अट्टालिका और प्राकार थे? चंपा, मधुलिका, मजदूरनी, अमर। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, मजदूरनी। मजदूरनी के सामने, जो कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी, उसके सामने तरुमालिका, अट्टालिका और प्राकार थे। प्राकार यानी कि प्राचीर, ठीक है। लेकिन उसके पास कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके तले वो बैठ सके, विश्राम ले सके। कवि केदारनाथ सिंह किसके तलाश में निकले थे? दूब, कविता, कविता का विषय, मवेशी। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, दूब। कवि केदारनाथ सिंह दूब के तलाश में निकले थे। वीरों को शत्रु के सैन्य सागर में किस तरह जलने के लिए बोला गया है? अंगार, सुबाड़वाग्नि, कागज, भू। भू यानी धरती। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, सुबाड़वाग्नि। वीरों को शत्रु के सैन्य सागर में सुबाड़वाग्नि की तरह जलने के लिए बोला गया है। आकाशचारी प्राणी नबल कलियों को चूम कर क्या सिखा रहे थे? जीना, मुस्काना, प्यार करना, खिलना। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, मुस्काना। आकाशचारी प्राणी नबल कलियों को चूमकर मुस्काना सिखा रहे थे। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि की तरह क्या जलती आ रही है? वरदा, सतमंगल, कुटिल द्रोहाग्नि, कामद। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, कुटिल द्रोहाग्नि। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि की तरह कुटिल द्रोहाग्नि जलती आ रही है। लेखक अपनी मौसी से क्या लेकर उसे कुतर कुतर कर खा रहे थे? किसके लेखक? रजिया, ठीक है। समोसा, पेठा, मिठाई, ठेकुए। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ठेकुए, जो कि छठ में पके हुए थे। लेखक अपनी मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खा रहे थे। गौरा किस मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई जैसी लग रही थी? इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, अरबियन। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, इटालियन। गौरा इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई जैसी लग रही थी। किस कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है? वापसी, पत्नी, पुरस्कार, पूस की रात। सही उत्तर है बी ऑप्शन, पत्नी। पत्नी कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है। घीसू ने आकाशवृत्ति से कितने साल की उम्र काट दी? 50, 55, 60, 65। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 60। घीसू ने आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। कंबल खरीदने के लिए किसने 3 रुपए रखे थे? माधव, बुधिया, सलोनी, हल्कू। सही उत्तर है डी ऑप्शन, हल्कू। बीजों का एक थाल लिए कौन महाराज के साथ थी? अरुण, जया, चंपा, मधुलिका। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, मधुलिका। भीषण आंधी ने
किसके समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी? नायिका, पिशाचिनी, राक्षस, शिकारी। आकाशदीप से क्वेश्चन है, भीषण आंधी ने पिशाचिनी के समान, बी ऑप्शन सही है, पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। किसकी कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता बजट की वक्तृता थी? लॉर्ड स्वराज, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता बजट की वक्तृता थी। सी ऑप्शन सही है। किसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी? बांस, घास, शीशम, बबूल। सही उत्तर है डी ऑप्शन बबूल। बबूल में हवा साफ छन कर निकल जाती थी। पाटा पटकने की आवाज़ होने पर कौन रसोई छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई? मेहरी, मिश्रानी, सास, रामू की दादी। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन मिश्रानी। पाटा पटकने की आवाज़ होने पर मिश्रानी रसोई छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। प्रायश्चित कहानी से क्वेश्चन है, साइन बोर्ड की लिखावट कहाँ से शुरू होती थी? ओम, जय हिंद, ए अथवा बी नमस्कार। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, ए अथवा बी। ठीक है, ओम या फिर जय हिंद से साइन बोर्ड की लिखावट शुरू होती थी। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, ये किसने कहा था? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका। तक्षशिला के गुरुकुल में जब चाणक्य और सिंहरण के बीच बातें हो रही थी तब सिंहरण कहता है, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंहरण कहता है आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, जिसको सुनता है आंभिक और आकर लड़ता है। किसे कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक हड़प लेना चाहते थे? मनोज, रजनीकांत, हल्कू, अमर। राय साहब यानी कि भगवंत सिंह, वो किससे उसका हक हड़प लेना चाहते थे? रजनीकांत से, बी ऑप्शन। कालिंदी चरण और उनके मित्र किसके संबंध में बहुत कटिबद्ध थे? युद्ध, विद्रोह, देशोद्धार, लेखन कार्य। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, देशोद्धार। कालिंदी चरण और उनके मित्र देशोद्धार के संबंध में बहुत कटिबद्ध थे और उसी के विषय में उनके बीच चर्चा भी हो रही थी, जिसके बारे में सुनंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसका साधन संसार और लक्ष्य स्वर्ग था? भरत, श्वेतांक, कुमारगिरी, चाणक्य। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, कुमारगिरी। कुमारगिरी का साधन क्या था? संसार, और लक्ष्य क्या था? स्वर्ग। बंटी को किसने बताया कि तलाक का मतलब मम्मी पापा की लड़ाई है? शकुन, वकील चाचा, जोत, टिट्टू। सही उत्तर है डी ऑप्शन, टिट्टू। टिट्टू ने बताया कि मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है उसी को तलाक कहते हैं। समरकांत किसके दर्शन करके दुकान पहुंचते थे? पशुपतिनाथ, श्री राम, विश्वनाथ, माँ लक्ष्मी। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, विश्वनाथ।
समरकांत विश्वनाथ के दर्शन करके दुकान पहुंचते थे। होनहार बीरबान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ बताइए। कहना एक प्रकार से तथा करना भिन्न प्रकार से, बिना खर्च किए काम अच्छा होना, गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है, होनहार व्यक्ति के लक्षण शुरू से ही मालूम पड़ जाते हैं। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, होनहार व्यक्ति के लक्षण शुरू से ही मालूम पड़ जाते हैं। कहावत क्या है? होनहार बीरबान के होत चिकने पात। और ए ऑप्शन जो है, कहना एक प्रकार से तथा करना भिन्न प्रकार से, इसके लिए जो कहावत है वो है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है। बिना खर्च किए काम अच्छा होना, इसके लिए कहावत क्या है? हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है, इसके लिए क्या कहावत है? हीरे की कद्र जौहरी जाने। टुकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, समूहवाचक। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? देवता, सूर्य, वीर, सफेद। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, देवता। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर देवता होगा। अगर स में बड़ा उ होता, ठीक है, तो सूर्य हो जाता। और अगर यहाँ पर दंत्य स के जगह तालव्य स होता, ठीक है, और बड़ा उ, तालव्य स और बड़ा उ, वो वाला अगर शुरू होता तो क्या होता? वीर। सी ऑप्शन, वीर। ठीक है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? अनुत्थान, चढ़ाव, उतार, पतन। उत्थान का विलोम शब्द होगा डी ऑप्शन, पतन। और उतार का होता है चढ़ाव। करणीय शब्द में प्रयुक्त धातु क्या है? अनीय, कृ, कर, करण। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, क्रू। क्रू धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है? अनीय। उसमें भी न में बड़ी ई, ठीक है, तब जाके बनता है करणीय। बदमाश में कौन सा उपसर्ग लगा है? ब, बद, आस, स। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बद। बदमाश में बद उपसर्ग लगा है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। समास होते हैं 4 प्रकार के: तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। बीणा पाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। बीणा पाणी का मतलब क्या है? सरस्वती। तो कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, बहुब्रीहि। पयः जोड़ पान क्या होगा? पयोपान, पयः पान, पयरपान, पयपान। सही उत्तर है बी ऑप्शन, पयः पान। रूल क्या है कि जब भी अह, ठीक है, जैसे कि पयः, यहाँ पर पया हा होता तो नहीं होता, ठीक है, पयः अह होना है। अह जोड़ क जोड़ें या फिर ख या फिर प या फिर फ, ठीक है। अगर अह है उसके बाद क, ख, प, फ, इनमें से किसी को भी जोड़ें तो वो जो विसर्ग होता है वो रहता ही है शब्द में भी, ठीक है। पयः जोड़ पान, पयः पान। वैसे ही प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। पानी बरसता तो पौधे ना सूखते किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय बोधक, इच्छात्मक, संदेहात्मक,
संकेतवाचक। पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, ये क्या होगा? डी ऑप्शन संकेतवाचक। ठीक है, क्योंकि पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, तो इशारा या फिर संकेत किस तरफ है कि पानी बरसने की तरफ। ठीक है, अगर पानी बरसता तो पौधे ना सूखते। कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, इच्छात्मक। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, मिश्र वाक्य। कौन नहीं जानता कि, यहाँ तक अधूरा, हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, अब हुआ पूरा। ठीक है, तो हो गया मिश्र वाक्य। भगाना क्रिया का मूल धातु क्या है? भगा, भग, भाग, भागन। सही उत्तर क्या होगा? भाग, सी ऑप्शन। भाग क्रिया का, भाग क्या होता है? भगाना क्रिया का मूल धातु है भाग। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक होता है भगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पूछे तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। मैं रामायण पढ़ूं, काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। मैं रामायण पढ़ूं, भविष्य की बात है। मैं रामायण पढ़ूंगी, तब क्या होता? सामान्य भविष्यत काल। संभवतः मैं रामायण पढ़ूं, मैं रामायण पढ़ूं क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल, डी ऑप्शन। गौरव जयपुर गया है, काल पहचानिए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। गौरव जयपुर गया है, क्या होगा? आसन्न भूत, बी ऑप्शन। गौरव जयपुर गया, तब होता सामान्य भूत। नानी माँ गीता उपदेश सुन रही है, क्रिया का भेद बताइए। सकर्मक, अकर्मक, मिश्र, असमापिका। नानी माँ कुछ सुन रही है। ठीक है, क्या सुन रही है? गीता उपदेश सुन रही है, क्या होगा? ए ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। ये कलमें किसकी हैं? विशेषण का भेद बताइए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? ये। ठीक है, ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, डी ऑप्शन सही है।